Hello friends, welcome back once again on MES स्टडी चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी एग्रीकल्चर की क्लास चल रही है। पहली और दूसरी क्लास चल चुकी है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो पहली चीज़ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बिल्कुल काम का है। और इसमें अगर सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो आपको जो नए वीडियोस पड़ेंगे वो टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपने हमारा पहला और दूसरा पार्ट एग्रीकल्चर का नहीं देखा है तो पहले आप जाके देख लीजिए। उसमें भी आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आज शुरू करते हैं थर्ड क्लास बिना आपका टाइम गंवाए। ये है महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ना केवल एग्रीकल्चर में बल्कि आपका इकोनॉमिक्स भी इससे रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये है मेन पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक लास्ट वाली तय की गई थी और वो 2014 लास्ट तक चल पाई। उसके बाद नीति आयोग आ गया, आप लोगों को पता होगा, है ना। अब प्रथम से 2015 तक जो भी हुआ उसकी बात करते हैं। उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमें मिला और क्या नुकसान हुआ, ये देखेंगे, स्पेशली कृषि से रिलेटेड, ठीक है। पहली जो थी ये 1950 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। ये तय हुआ कि चलेगा, लेकिन जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चली ये 51 से 55 चली, ठीक है। 51 से 56 भी लिखा रहता है, ठीक। तो इसमें इतना कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। 51 से 55, 51 से 56 चली थी। और इसमें जो हैबर और डोमर हैं ये दो अलग अलग लोग थे। हैबर और डोमर ये जो है इकोनॉमिस्ट थे और इन्हीं के आधार पे ये मॉडल बनाया गया था, ठीक है। इन्हीं के आधार पे ये बनाया गया था। इसमें जो यही पूछा जाता है, इसमें जो मेन प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, वो थी कृषि और सिंचाई। भारत तुरंत स्वतंत्र हुआ था तो भारत का मेन फोकस था कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी, जो उसका एक बेसिक उसका जिसमें वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है अच्छा, तो वो कृषि था। तो कृषि और सिंचाई पे फोकस किया गया। दूसरी चीज़ है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में और राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है 1953 में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अमूमन हर साल या हर दूसरे साल आता ही है। और स्पेशली जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि अमूमन आयोग या कार्यक्रम ये मिलान करने के लिए आता है, उसी संदर्भ में ये भी आता है, ठीक है। कि राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये 52 में शुरू किया गया था, ठीक है। अब ऐसे इसी के सामने लिख देंगे 54, 55, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये दोनों योजनाएं फेल हो गई थी। इसके अलावा भाखड़ नागल, दामोदर घाटी, हीराकुंड, ये 3 जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, ठीक है। अगला चलते हैं दूसरा, जो कि 56 से 61 चली थी। ये चली थी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, आपको पता होगा। ये जो पीसी महालनोबिस थे ये प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी इसके उपाध्यक्ष थे, क्योंकि अध्यक्ष तो आपको पता है पीएम होते हैं। और दूसरे में इन्हीं के मॉडल पे ये किया गया, ठीक है। ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने पे मेन बेस था कि हम अपने जो इंडस्ट्रियल है उसको बढ़ाएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें कई, जैसे राउरकेला उड़ीसा में स्थापित हुआ, ठीक है। अब ये किसने किया था, ये किसकी सहायता से हुआ था, जर्मनी की सहायता से हुआ था, ठीक है। इसके अलावा भिलाई है। भिलाई जो है, भलाई आप जानते हैं रूस चाहता है ना। तो रूस जो है, रूस, ये केवल ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी आप लोग सोच लीजिएगा। राउरकेला ये जर्मनी ने किया था, ठीक है। भिलाई जो है ये रूस ने किया था, ठीक है, 55 से 59 के बीच में। इसके बाद दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो है ये ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। और ये तीनों इस्पात संयंत्र हैं जिसकी स्थापना इसी दौरान हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा आता है थर्ड टर्म। इसमें क्या था मेन उद्देश्य कि आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था पर जोर था। लेकिन इसी में जो है क्या किया गया, रुपए का अवमूल्यन किया गया। कब, 1966 में, ठीक है। 1966 में किया गया। रीजन था 1965 में, 1962 में,
62 में 65 में जो युद्ध हुआ था, इसके अलावा जो अकाल पड़ा था, इससे हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और इससे हमें रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। ठीक है। इसके अलावा बोकारो झारखंड 1964 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती है, ये भी आप लिख लीजिएगा कहीं अलग से नोट्स में, नहीं तो मैं कहेंगे तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना और कृषि कीमत आयोग, कृषि कीमत आयोग पहले बना था, ये दोनों की स्थापना इसी टाइम हुई थी। ठीक है। ये दोनों की स्थापना इसी टाइम हुई थी। अगर आप कहेंगे कब, तो 1965 में। ठीक है। 14 जनवरी को स्थापना हुई थी खाद्य निगम की और 8 जनवरी को हुई थी, 8 जनवरी 65 में कीमत। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। जैसे इसके पहले में मैंने प्रथम में बताया था कि आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में इम्पोर्टेंट है, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब ये है प्रथम, दूसरी और तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है कि इसमें ये होता है कि जैसे आप गमला है एक, ठीक है, जैसे अब मैं बताऊँ तो एक गमला है, इसमें ऐसा कहा गया कि आप ऊपर से पानी डाल दीजिए और धीरे धीरे ये नीचे जाएगा। तो ऐसे कहा गया कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप एक फैक्ट्री खोल दिए, ठीक है, एक कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री कोई खोल दिए, कोई कारखाना खोल दिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसमें जो इसके आसपास वाले हैं वो काम करेंगे, है ना, वो डेवलप होंगे, इसके आसपास बहुत सी दुकानें खुलेंगी। तो ये सोच के कि ये जो समाज को जाएगा वो धीरे धीरे जाएगा। जैसे एक कैपिटलिस्ट पूंजीवादी की जो सोच होती है कि बड़ी बड़ी हम कंपनियां लगवाएं, उसमें लोग काम करेंगे, हाँ, तो उनका आर्थिक स्थिति सुधरता जाएगा। और ये थ्योरी थी ट्रिकल थ्योरी। ठीक है। ये टपकन सिद्धांत कहते हैं कि पानी जैसे टपकता है नीचे जाता है वैसे। ठीक है। तो तीसरी जो 3 वार्षिक योजनाएं थी, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन जो है थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, हाँ, 2 युद्ध के बाद और जो अकाल पड़ा था उसके कारण, हाँ, इसी टाइम मोतीलाल लाल बहादुर शास्त्री जी ने, है ना, नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो अनाज जो है काफ़ी कम उत्पादित हो रहा था और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तो इसके बाद इसमें काफ़ी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। ठीक है। और ये 3 जो है वार्षिक योजनाएं चलाई गई, जैसे योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। ठीक है। इसमें एक वर्ष का चला 66, 67, 68, 68, 69। तो 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई। कौन सी बैंक? लीड बैंक। ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो 2 जो मैंने बताया था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब भी आप माइंड में रखिएगा। ठीक है। वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1966-67 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये लास्ट वीडियो में ये इसकी चर्चा की जा चुकी है। फिर आते हैं चौथी योजना। ठीक है। चौथी कब से चली थी? क्योंकि 66 से 69 तो वार्षिक योजना चली थी, तो 69 से 74 जो है 5 साल की योजना आपकी चली थी चौथी। ठीक है। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। ठीक है। DR गाडगिल मॉडल पे ये आधारित था। ये पूछ सकते हैं, ये कभी जो है मिलान करने के लिए आ सकते हैं। अभी क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है। कि पहली योजना हैबर-डोमर, दूसरी PC महालनोबिस, तीसरी और चौथी ऐसे करके दे सकते हैं। ठीक है। 5वीं किसकी है? ठीक है। तो ऐसे दे सकते हैं, याद रखिएगा। इस दौरान एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी वो क्या हुई थी? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इंसिडेंट याद रखिएगा। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और ये सबका आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब चली थी। ठीक है। आगे चलते हैं। ये 18 मई 1974 को भारत द्वारा क्या किया गया था? स्माइलिंग बुद्धा नाम से। स्माइलिंग बुद्धा ये भी कभी पूछ लेते हैं कि जो 1974 का ये नाभिकीय परीक्षण था जो है ऑपरेशन, इसका नाम क्या दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। स्माइलिंग, ये याद रखिएगा। आगे है सूखा प्रवण क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है। आगे चलते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना आई। 5वीं पंचवर्षीय योजना आई, इसमें क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है। 5वीं में कहा गया कि गरीबी उन्मूलन करना है। ठीक है। और ये DP धर जो हैं उनके मॉडल पे आधारित था। ठीक। और 1974 में न्यूनतम आवश्यकता
कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें 5 साल लिखा है, लेकिन अब मेनली ये चला था 4 साल, 74 से 78, ठीक है, क्योंकि 78 में सरकार चेंज हुई थी तो ये 4 साल चला था। कभी कभी पूछते हैं कि कौन सी योजना 4 साल चली, ठीक है, तो जो 5वीं थी वो 4 साल चली थी, ठीक है, 5वीं 4 साल चली थी, चौथी 4 साल नहीं, 5वीं जो है 4 साल, ठीक है। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ठीक है। ये पिछली क्लास में आ चुका है ना, कि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी सिफारिश पर? नरसिंह समिति के सिफारिश पर। ये आप जानते हैं, बताया गया है लास्ट क्लास में अगर आपने देखा है तो। खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 77-78 में, याद रखिएगा। इसके अलावा अंत्योदय योजना भी कब शुरू किया गया था? इसी टाइम शुरू किया गया था। सबसे पहले कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। अब इसके बाद सरकार चेंज होती है, सरकार चेंज होती है और क्या करती है? सरकार चेंज होके योजना आयोग ख़त्म करना चाहती है और लाती है रूलिंग प्लान, ठीक है, अनवरत प्लान जिसे कहते हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि ये किस पे बेस था, है ना, ये किसने बनाया था इसका प्लान? तो गुरनार मिडल, ठीक है। एक और आया था इसके पहले, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो गुरनार मिडल के अलावा जो आया था वो कौन आया था? इसके पहले तो एक डीपी धर आया था, है ना, डीपी धर आया था। और इसके अलावा जो आपका एक आया था वो आपका था डीआर गाडगिल, है ना। सबसे पहला था हेरोडोमर, दूसरा था पीसी महालनोबिस, और इसके अलावा एक डीआर गाडगिल, है ना, डीपी धर, और एक है ये आपका रूलिंग प्लान। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका? ट्राइसेम क्या है? देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, TRYSEM, ठीक है। ये जो है, जो सरकार आई थी जनता पार्टी की, ठीक है, उसमें ये चलाया गया था। और ये था क्या कि ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु, है ना, उनके रोजगार हेतु दिया गया था, स्वरोजगार हेतु। इसका फुल फॉर्म कभी पूछ सकते हैं, इसका था ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही, ठीक है। आगे चलते हैं। 6वीं पंचवर्षीय योजना आई और ये 80 से चली 85 तक, ठीक है, 80 से 85 तक चली, ठीक। और इसमें क्या था? गरीबी को प्रति कैलोरी जो है उपभोग के आधार पर परिभाषा दी गई थी। ये जो कॉन्सेप्ट था, आया तो पहले ही था, लेकिन इसे योजना आयोग द्वारा अनुमति दी गई 1980 से 85, यानी छठवीं में, ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसे किया गया। और हाँ, गरीबी वाला, और एक ये था कि गरीबी उन्मूलन का नारा जो है वो 4थी पंचवर्षीय में दिया गया था, और काम उस पर जो हुआ था वो 5वीं पे हुआ था, ठीक है। 4थी में नारा दिया गया लेकिन कोई खास काम नहीं हुआ था, ठीक है। अब इसे देखते हैं, इसमें क्या है, ये काफ़ी उस समय था, अभी तो इसका मतलब मानक चेंज हो गया है, लेकिन उस टाइम का जो मानक था वो था 2100 कैलोरी पर डे शहरी क्षेत्र के लिए और 2400 ये ग्रामीण के लिए। हालांकि इसके लिए जो इसके अलावा जो आता है, मतलब जो कि अभी कोई गर्भवती स्त्री है, कोई काम करने वाला पर्सन है, उसके लिए अलग मानक है, लेकिन ये कम से कम था कि इतना भी कोई नहीं मिल रहा है किसी को अगर रोज़, तो वो समझिए गरीब है। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में डिसाइड किया गया था। और जो ये थे DT लकड़वाला, इन्हीं पे आधारित है, इन्होंने समझिए यही कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। और ये योजना भी इन्हीं पे बेस्ड थी। इसके अलावा जो कि 1969 में हुआ था, 1969 में, तो उसी का थोड़ा एक्सटेंशन हुआ। 14 बैंक उस टाइम हुआ था, 6 बैंक इस समय कर दिया गया राष्ट्रीयकरण, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इतने में, वो था 1982 में नाबार्ड का क्या किया गया था? स्थापना की गई। नाबार्ड क्या है बताया जा चुका है। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, लिख दे रहा हूँ मैं। नाबार्ड जो है, अब NA मतलब क्या हो गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक आप कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? 1985 से 90 में चली।
समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर आधारित ये इसका लक्ष्य था। तो लक्ष्य कभी कभी आता है अमूमन ये जो बाद की योजनाएं हैं, है ना, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, ये सब जो है इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि उसका पूछ लेते हैं कि इसका थीम क्या था, मेन मोटो क्या था। ठीक है, इसी दौरान 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी के मामले में ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना तो जो है 88 में हुई थी, ठीक है, लेकिन इसे जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 1992 में दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, सिडबी का आपको पता है, सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में ही। हाँ, सिडबी नहीं, सेबी का, सिडबी का तो लखनऊ में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वार्षिक योजना 90 से 92 में चली, क्योंकि इस समय भी आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसी में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 मनमोहन सिंह जी थे वित्त मंत्री, है, और नरसिम्हा सिंह जो थे, नरसिम्हा राव, ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना आई, ये 92 से 97 तक रही। 92 से 97 मानव संसाधन का विकास हुआ। ठीक है, इसके अलावा योजना को डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित है ये योजना जो है। और 1995 भारत विश्व व्यापार संगठन, एक्चुअली WTO ही जो है 1995 में बना था, तो ये इंडिया भी WTO का मेंबर बना। ठीक है, पहले इसे गैट कहते थे और बाद में इसका नाम चेंज हुआ WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, कौन सी योजना कब। मेन आपको ये कार्यकाल याद होना चाहिए, कार्यकाल याद रहेगा तो मैं अलग से योजनाएं बनाऊंगा, तो आप रिलेट कर लेंगे कि कौन सी योजना किस पंचवर्षीय योजना में चली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या है? 97 से 2002 में चली थी, 2 तक चली थी। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक वृद्धि। ठीक है, ये कहा गया था। 11 से 13 मई 98 में दूसरा नाभिकीय परीक्षण इसी दौरान हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला था। ठीक है, और इसका क्या था? 2000 साक्षरता दर जो है 75% पहुँचाने का लक्ष्य था। आपको पता होगा 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें भी 75% नहीं पहुँचा पाए थे। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में इस योजना को आप पूरी तरह सफल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, 2007 तक वनीकरण 25% तक करना और 2012 तक 33% तक पहुँचाना, ये भी योजना अभी तक सफल नहीं हुई। आपको पता है अभी भी जो इस बार की रिपोर्ट आई है वो कितना है? 24.56% ही टोटल वन है ना, तो ये भी नहीं हो पाया है। अब इन दोनों में मेन इसका जो थीम था वही पूछते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका एक जो मेन पॉइंट है उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसे रिवीजन वीडियो का नाम दे दूंगा मैं, और उसे आप देखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक किसान बही योजना आपको बताया गया था। किसान बही योजना कब चली थी? 1992 में चली थी। ठीक है, इसके अलावा है किसान क्रेडिट, तो ये चली थी 98-99 में, और इसके जस्ट 1 साल बाद चली थी कृषि बीमा योजना। ठीक है, तो ये रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का राष्ट्रीयकरण, ये आपको पता है। बाकी जो 14 बैंकों का हुआ था वो 1969 में हुआ था। उसके बाद आपको पता है 1980-81 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे है बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना। ये कहाँ हुई थी? उड़ीसा में हुई थी। अच्छा, ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान दे लीजिएगा। फसल बीमा योजना 73 से चल रही है। व्यापक फसल बीमा योजना 85 में आई, राजीव गांधी के टाइम। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड जैसे था वैसे उसके बाद ये है 1 साल बाद। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना, ये 2007-08 में है। नई राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में, है ना, इसी साल जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था, तो विशेष ध्यान दिया गया था। भूदान आंदोलन 1951 में, ठीक है, शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय कृषि नवीन परिवर्तन जो है ये
प्रवर्तन परियोजना 2006 में शुरू हुई। ठीक है, तो ये है आज की क्लास। और जो नए व्यूअर थे, ठीक है, अगर उनको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब नए वीडियो अपलोड हों तो आपको पता चल जाए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप MES हिस्ट्री चैनल टेलीग्राम पे जो है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अगर आप कहेंगे तो PDF अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में।